लेकिन अखिलेश बाबू जो थे वो क्या करने गए थे ममता जी से मिलने, जरा ये बताइए थोड़ा सा। मैंने हर्ष सर को फोन लगा के पूछा था कि सर ये क्या चल रहा है, तो उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। एक्चुअली बताइए बताइए, तो वो कच्चा चिट्ठा हमारे सामने भी खोलिए। आईपैक को शायद एडवांस पेमेंट हो गया था और 30-35 करोड़ रुपए, तो ममता जी के पास जाके बोले थे कि हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, वो पैसा लौटा दीजिए, एकदम पैसा नहीं है चुनाव लड़ने को, और इसके भरोसे रह के लड़े तो जीतने का कोई सवाल नहीं है, आप अपना कुर्सी तो बचा नहीं पाई, तो पैसा हमारा दे दीजिए आईपैक का, हमारा आईपैक का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं चाहिए, हम चुनाव बीजेपी से लड़ेंगे, अपने स्टाइल में लड़ेंगे, और उत्तर प्रदेश चुनाव में अब वो रास्ता हम नहीं पकड़ेंगे जो आप रास्ता पकड़ने जाइए। तो ऐसा ये ऐसा सारी, कह दिया ममता जी से? ममता जी तो हाँ, नाराज हो गई होंगी। अब नाराज होके क्या करेंगी, 71 बरस की हो गई हैं, कारपोरेशन और के में कुछ बचे हुए हैं टीएमसी वाले, चूंकि पिछली फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ था, और पंचायत में बचे हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी सबसे पहले ये दोनों किले का जो दरवाजा है, दीवार है, ध्वस्त करेगा, और 2028 आते आते अब वहां पे कांग्रेस रिवाइव होगी या लेफ्ट रिवाइव होगी, ये हमारे लिए स्टडी का विषय है। दोनों या दोनों एक साथ कुछ समानांतर रिवाइव होगी। बीजेपी का टारगेट अब लोकसभा में कम से कम 34 सीट का होगा, बंगाल से अलोन। ज्यादा होना चाहिए, 34 क्यों? मैं बोल रहा हूं कम से कम, आप जानते हैं मैं एक नंबर कंजर्वेटिव देता हूं। वोट शेयर 46% बोला था सर, 45.8%, 8% वोट आया है। अब कितना एक्यूरेसी आप ढूंढना चाहते हैं? सीट का आप लोग मत पूछिए बंगाल को लेकर के, वोट शेयर समझिए। वोट शेयर अब लोकसभा में 50% होगा, बाकी आपको कैलकुलेट करना है, जैसे कैलकुलेट करा लीजिए। मैं इतना बात बता रहा हूं कि बंगाल की राजनीति में अभी भूचाल नहीं आया है। ये जो छोटा मोटा तोड़ फोड़ लोग देख रहे हैं, ये भूचाल नहीं है। कल सुना मैंने कि महुआ मोइत्रा बेचारी प्लेन से जा रही थी, किसी ने बोला चोर 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 चोर, तो उसे बड़ा तकलीफ हुआ। बेचारी। आपने भी वीडियो तो देख ही लिया होगा, वो एरोप्लेन वाला, वो बैठी हुई थी, टीएमसी हाँ। चोर, महुआ मोइत्रा चोर। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे हो रहा है? मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, ये आम पब्लिक है, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। आम पब्लिक को अगर लगता है कि टीएमसी चोर है और उसने आपको वोट आउट किया, तो चोर ही बोलेगी। दूसरी बात, आपको बड़ा तकलीफ है, अर्नब गोस्वामी को, चूंकि वो एक पत्रकार था, और एक पत्रकार को एक कॉमेडियन ने जिस प्रकार से प्लेन के अंदर बोला था, सारे लिबरल कैसे जस्टिफाई कर रहे थे? तो आप सोचिए कि हिपोक्रेसी भी टूट रही है। एक जर्मन में बैठा हुआ कोई है, वो कह रहा बताओ बंगाल के अंदर हिंसा हो रही है। मैंने बोला हाय बढ़िया राम है रे, भाई, हाय राम रे। बढ़िया है, ठीक है, तुझे दिख गई, अमित शाह जी का भाषण सुन ले। 321 देवतुल्य कार्यकर्ताओं के जीवन के बलिदान के बाद हम पहुंचेंगे। होम मिनिस्टर हैं वो देश के, एक एक नंबर गिन के बैठे हैं। आपको पता नहीं है कि उसका बदला कितना खतरनाक होगा। और बदला लेने वाले असली आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। बना दिया, वो तो पर्सनल मारेगा, वो तो पर्सनली खुन्नस और बैठ। वो तो कह चुके, छाड़बो ना छाड़बो ना छाड़बो ना, 3 बार कहा छाड़बो ना। तो जो आदमी ये कह चुका है कि छाड़बो ना, वो कैसे छोड़ेगा? यही बात है कि हाँ, लिबरलों को एक एक चीज की संतुष्टि मिली। वो सर छप्पर वाला आपने ममता बनर्जी का घर देखा सर, आपको भी संतुष्टि मिली होगी कि पुनः मुझको भव वहां नहीं, लेकिन पहुंची। वो जो वो मैंशन है जिसमें वो एक्चुअली रहती हैं, उसका भी फोटो जो पहले वर्जित था कि उसका फोटो नहीं छापा जा सकता, वो भी छप गया है। तो किसको हाँ, देखें? लेकिन आप तो देखेंगे मेंशन को ही, लेकिन लिबरलों के इन दृष्टिकोण से देखें ना। देखिए क्या है कि कभी कभी अगर दूर की चीजें नहीं दिखती है, तो उसे दूरदृष्टि दोष नहीं कहते, हिंदी में उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। लिबरलों का निकट दृष्टि दोष का प्रॉब्लम है।